हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पिंटू कुमार। मैं फिर से आप लोग के लिए हिस्ट्री का अगला पार्ट जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, हमने बताया थे कि चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। आप लोग हमेशा चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी के अनुसार आप पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई को, स्टडी को अपने प्रैक्टिस सेट में आप जांच सकते हैं। अब हमने बात करना चाहते हैं, चलिए देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, यानी क्वेश्चन है सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। देखिएगा, जब यूरोपीय व्यापारी की बात कह रहा है तो अब कह रहा है कि सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी वह किसमें था। तो आपको बता दें कि आपका जो है यूरोपीय कंपनियों से में सबसे जो आ रहा था उस समय भारत से व्यापार कर रहा था, खास करके मसालों के लिए, क्योंकि उस जो ठंडे प्रदेश होने के कारण अधिक गोश्त पर मतलब जीवित रहते थे, यानी समझिए मांस वगैरह ज़्यादा खाया करते थे, इसके कारण उस पर जीवित हुआ करते थे। तो मसालों की उसकी सुरक्षा के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो याद कीजिए, यूरोपियों ने व्यापारियों की जो रुचि था वह सबसे पहले आपको बता दे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मसालों में सबसे ज़्यादा रुचि रखता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 18वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब कह सकते हैं 1700 सॉरी याद कीजिएगा, 18वीं शताब्दी के एकदम लास्ट तक, यानी समझिए कि 1700 के पार होगा या 1750 के बाद होगा, यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भूभाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय था। ये कहता है आपका सॉरी हाँ, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय था। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी, बिहार और मुंबई और गुजरात। तो हम बता दें आपका ऑप्शन नंबर होगा वह सबसे ज़्यादा ईसाई मिशनरीज था, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बंगाल और असम क्षेत्र में ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के इस स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। देखिए क्वेश्चन आ रहा है फ्रांसीसी कंपनियों की बात कर रहा है, तो फ्रांसीसी कंपनी की जब बात कह दिया जाए तो यह एक सरकारी कंपनी इस टाइम हुआ करता था, जो कि याद कीजिए सरकारी कंपनी जो था वह बनाया गया था। क्या देखिएगा, जो भारत में आगमन फ्रांसीसियों का 1664 में हुआ था, लेकिन यानी याद कीजिएगा ये कंपनी जो बनाया था दी कंपनी इंड ओरिएंटल, ये आपका जो कंपनी था उसका नाम था दी कंपनी इंड ओरिएंटल, 1667 में बनाई थी। अब याद कीजिएगा, तो ये याद कीजिएगा एक सरकारी कंपनी के तौर पर आए थे। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, यह एक निजी कंपनी थी। यहाँ 18वीं शताब्दी के समय है, आपका सरकारी में उपक्रम हो गया था, एक निजी कंपनी थी, ऐसा नहीं होगा। बताइए, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, निजी माने प्राइवेट तो है नहीं। क्या यह एक मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी? हाँ, सरकारी था। यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा, कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे व्यापारी द्वारा नियंत्रित था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा, यानी मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आइएगा, थोड़ा सा इधर में बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस के विषय में, मतलब विलियम हॉकिंस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिएगा, गलत को पहचानना है कि बताइएगा, यानी कैप्टन हॉकिंस यानी विलियम हॉकिंस है वह बताइएगा कैसे कैसे थे। तो हम बता दें कि आपको सबसे पहले कि 1600 के टाइम में, कब की बात कर रहे हैं, 1600 की जब टाइम था, जब 1600 के टाइम में था, याद कीजिएगा इस समय इंग्लैंड में, इंग्लैंड के टाइम में, यानी इंग्लैंड में आपका जो था रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उसके बाद उसकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, देखिएगा आपका बीपीएससी लेवल का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने देखते चलेंगे, बीपीएससी होगा, एसएससी वगैरह सारा क्वेश्चन में आपका इफेक्टेड पढ़ेंगे। तो आइएगा, 1600 ईस्वी टाइम में आपका कौन थे, आपका एलिजाबेथ प्रथम थी वहाँ का शासक।
जब वहाँ के शासक आपका एलिजाबेथ प्रथम था, उसकी मृत्यु हो जाती है 1603 में, तब जाकर के जेम्स प्रथम आता है। जब जेम्स प्रथम वहाँ जब आता है तो आने के बाद में 1608 ईस्वी में, याद कीजिएगा, आपको अकबर के नाम के पत्र लेकर के यानी दिल्ली में जहाँ मुगल वंश था वहाँ पे आपका प्रवेश करता है। याद कीजिएगा, कहता है, और वह याद कीजिए उसको क्यों बोला जाता है, वह द्विभाषी जानता था, खास करके फारसी और उसके बाद में उसको फारसी बोलता था और तुर्की भी बोलता था, और साथ साथ अंग्रेजी तो है ही था उसका। तो अब आइएगा, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता। लीजिए, कह रहा है असत्य को पहचाने कर मतलब ये तो तुर्की बोलता था, यही तो गलत है। तो याद कीजिए, गलत के ही पहचाना कर मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा, यानी यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, जो कि याद कीजिएगा तुर्की भाषा बोल सकता था। चलिए आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने आगे देख लीजिएगा डिस्कशन में। आइएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी। जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा था तो बताइए वहां का जो कालीकट पहुंचने पर उसका क्या मतलब क्या किया गया था। तो देखिए, उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो बात नहीं है। उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, बंदरगाह पर ऐसा पहुंचने पर कोई रोका तो नहीं था। उसके स्वागत मैत्रीपूर्ण, याद की जैसे पहुंचा था तो उसका याद कीजिएगा हिंदू शासक जमोरिन ने उसको भव्य स्वागत किया था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपका सी हो जाएंगे, याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था। देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम किया गया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज था, उसका कंपनी का नाम था अंग्रेजी वाला। तो याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कि याद कीजिएगा इसी को बदल करके 1702 ईस्वी के करीब में जाकर इसका नाम जो है बदल जाता है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, और जाकर के 1833 ईस्वी में उस कंपनी का नाम पड़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 7th नंबर में आता है, देखिए बच्चों है, यहाँ बच्चों नहीं बल्कि डच्चों ने, याद की जगह ये बच्चों नहीं, ये आपका क्या चीज है, यहाँ पे डच्चों की बात कर रहा है, डच्चों, ठीक है, यानी डच्चों की बात कर रहा है। आपने बच्चों की बात ना समझिएगा, हमने बात करते हैं डच्चों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। देखिएगा, डच्चों ने 1605 ईस्वी में, कब की बात हो रहा है, 1605 ईस्वी में अपनी जो प्रथम कोठी स्थापित किया था, तो याद कीजिएगा मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। लेकिन उसके बाद में दूसरा जो कोठी स्थापित किया था वही पुलिकट में 1610 के करीब किया था, लेकिन इसमें मसूलीपट्टनम नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, पुलिकट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से, देखिएगा सॉरी, आपका देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी। मतलब ये कहता है, क्या सूती वस्त्र करता था, नील का करता था, कच्चा रेशम करता था, कॉफी करता था। बताइएगा में तो कॉफी की तो कोई बातें नहीं है, चाय वगैरह का भले होता था, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सूती हो जाएगा। नील कर के व्यापारी करता था और कच्चा रेशम का व्यापारी करता था। 1 2 3, यानी देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन होंगे, ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8 यानी आपका 8 क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन में आइएगा, सबसे पहले सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। देखिए बता देते हैं कि जब अंग्रेज 1608 ईस्वी में जब याद कि कैप्टन हॉकिंस उसके अकबर के दरबार में गया था, तो जैसे ही अकबर के नाम के पत्र लेकर के पहुंचा था, लेकिन वहां बैठा हुआ था यानी जहांगीर, जब जहांगीर था वहां व्यापार के संबंध में बात लिखा हुआ था। और याद की जगह 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने का अनुमति मिला था, लेकिन अरब वासियों ने मिलकर के उसको यानी जहांगीर पर दबाव बना करके उस पर याद की जो कंपनी को स्थगित करवा दिया गया। लेकिन बाद में 1612 में ईस्वी में उसका क्या होता है कि अनुमति मिलता है और 1613 में बन करके तैयार हो जाता है। तो आपका याद कीजिए सबसे पहले कौन, अंग्रेज कंपनी था, वो कौन कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी था। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। 10 क्वेश्चन
देखिए गालियो नहीं है, गैलीलियो, ध्यान दीजिएगा, सॉरी है, गैलीलियो नहीं है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा कब जीता और कब हारमुज खो दिया। देखिएगा हम बता देते हैं हल्का, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये आपका बनता है, देखिएगा थोड़ा सा ये वर्ल्ड का मैप है, हल्का मतलब रब की बात बताते हैं। ये सऊदी अरब है, यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी के पास में ही एक हारमुज जल संधि है। कौन जल संधि है? हारमुज जल संधि है। और याद कीजिएगा, हमने बात बता देना चाहते हैं कि अल्बुकर्क, याद कीजिएगा अल्बुकर्क ने, जैसे ही याद कीजिएगा कि जो कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब याद कीजिएगा जैसे ही आया, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1510 ईस्वी में याद कीजिएगा गोवा को याद कीजिएगा जीत लिया था। और गोवा को जीता, साथ साथ याद कीजिए ये भी कंडीशन है, ये अपना जो शादी विवाह की भी नीति अपनाया था, जिससे सती प्रथा को मतलब अंत किया था। तो याद कीजिए 1510 और 1622 ईस्वी में हारमुज पर भी पुर्तगाली खो दिया था। अब याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? अब हमने बता दें कि आपको पता भी होगा कि फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा देता है। देखिए किस संधि में करता है इसे। हम आपको बता दें कि आपका कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 तक चलता है। 1700 कब से 46 से 48 तक चलता है सॉरी 46 से 48 तक चलता है। और याद कीजिएगा 1749 ईस्वी में एला सापल की संधि होता है। कौन सा संधि होता है? एला फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो हम बताएं कि कर्नाटक का पहला युद्ध, आपको बता देते हैं कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था 1746 से कब हुआ था? 48 तक हुआ था। 48 तक के बाद 49 ईस्वी में 1700 एला सापल की संधि होती है, जिसके तहत याद कीजिएगा ये क्या करता है कि फ्रांसीसियों ने अपना कोठी सब जगह स्थापित किया था। लेकिन यहाँ क्या किया था कि जो सूरत में स्थापित किया था तो फ्रांस नहीं चल पाया था। उसके बाद में मसूलीपट्टनम में तो वहाँ भी नहीं चल पाया। उसके बाद में क्या किया था कि 1672 के टाइम में याद कीजिएगा जो क्या किया था कि सेंट थोमे मद्रास में है ओकरा पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद में याद कीजिएगा वही आपका बंगाल क्षेत्र था। उसके बाद में हमने बता देते हैं कि एक जो है वही आंध्र प्रदेश में वालीकोंडपुरम था। और वालीकोंडपुरम में याद कीजिएगा उसको क्या करता है कि जगह पुर्तगालियों फ्रांसीसियों को मिलता है और वहाँ पे एक जगह बसाता है पांडिचेरी। अंग्रेजों ने क्या करता है कि उस पांडिचेरी को यानी अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके तहत याद कीजिएगा 1749 ईस्वी में एला सापल की संधि होती है। और इस संधि के तहत याद कीजिएगा यानी एला सापल की संधि के तहत दोनों आपस में क्या करता है कि मद्रास क्या करता है कि बाबू यानी आपका था फ्रांसीसियों के कब्जे में, तो याद कीजिएगा ये क्या करता है कि तो ये अंग्रेज को लौटा देता है, यानी अंग्रेजों को वापस कर देता है। और पांडिचेरी जो था वो फ्रांस को लौटा देता है। तो याद कीजिएगा एला सापल की संधि 1749 में हुई थी। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। सॉरी थोड़ा सा देख लीजिएगा 1700 कब हुई थी? 49 में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व किसका था? लीजिए जावा इंडोनेशिया में, यानी याद कीजिएगा डचों ने डायरेक्टली याद कीजिए भारत में आया था, लेकिन भारत से व्यापार पहले नहीं कर रहा था, वो डायरेक्ट आपका इंडोनेशिया यानी जावा पर कर रहा था। यानी जावा से तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डचों ने कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र लीजिए। वही आपका एलिजाबेथ प्रथम ने जब 1600 ईस्वी में वो अपना कंपनी को याद कीजिए अधिकार पत्र दिया था कि आपने भारत जैसे देशों से आप व्यापार कर सकते हैं, जिसका नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। उस कंपनी स्थापित किया था किसके अधिकार पत्र से? एलिजाबेथ प्रथम के अधिकार पत्र से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की स्थापना किसने किया था? देखिएगा कोलकाता की स्थापना जो है जॉब चार्नक ने किया है। किसने किया है? जॉब
चारनाक ने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास की स्थापना किसने किया? तो मद्रास की स्थापना की बात करते हैं भाव, तो मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो याद कीजिएगा, ऑप्शन बता सकते हैं आप लोग, अब बता सकते हैं आपको क्या हो जाएंगे, यानी आप बता सकते हैं कि फ्रांसिस डे है, जॉब चारनाक है, लॉर्ड क्लाइव है, फिर कोलबर्ट है। यानी ऑप्शन नंबर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, यानी आपका जो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा, मद्रास की स्थापना जो है फ्रांसिस डे ने किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हल्का हुआ होगा, लेकिन आप मैनेज करना है। तो थोड़ा सा गला वला में थोड़ा सा ज़्यादा खरखराहट आ गई थी, फंस गई थी कुछ, इसके कारण थोड़ा सा परेशानी आ रहा था। तो इसी तरह से हम आप लोग को वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, हमेशा प्यार देते रहिए और अपने बच्चों के पास शेयर लाइक एकदम ठोक दीजिए, लाइक ठोकिए और बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग के पास, हम जल्दीबाजी में, हमें इंतजार है लाइव आने की, लाइव से हम आप लोग के सामने कमेंट भी देख पाएँ और आप लोग के साथ बात भी कर सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।